वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सालिहीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यबीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद अज़ हम्दो सलाह लायक इज़्ज़त व तकरीम दोस्तान मोहतरम, आज की ये खूबसूरत तक़रीब मुबारक और बज़्म नूर आका हुज़ूर रिसालत माबले तहियत व सना के मिलाद पाक के उन्वान से अल्लाह के फ़ज़ल से इनेकाद पज़ीर है। इनेकाद महफ़िल पर महफ़िल के मुंतज़मीन को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रात के इस पहर ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू होनी भी नहीं चाहिए और आप अहबाब का काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा होना इस बात का मुतकाज़ी है कि जल्दी ही आपको छुट्टी दे दी जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जो हिस्सा तिलावत किया, इसका जो मरकज़ी उन्वान है उसके हवाले से ही चंद मारूज़ात पेश करूँगा। यह 30वें पारे की सूरह फ़ज्र है और सूरह फ़ज्र की इब्तिदाई आयतें। अल्लाह ने यहाँ कुछ कसमें फरमाई। फरमाया वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की। फ़ज्र से मुराद कौन सी फ़ज्र है? बाज़ लोगों का ख्याल यह है कि मुतलक फ़ज्र का वक्त चूंकि बरकतों वाला वक्त होता है, इसलिए अल्लाह ने वक्ते फ़ज्र की कसम फरमाई। लेकिन उलमाए किराम का एक खासा बड़ा तबका मुफस्सिरीन का, उसका ख्याल यह है कि इससे मुराद आम फ़ज्र नहीं, इससे मुराद वो नूरानी और सुहानी फ़ज्र है जिस फ़ज्र की घड़ियों में आमिना की गोद में रब ने नूरे मोहम्मद उतारा था। चूंकि उस फ़ज्र की निस्बतें आमद मुस्तफ़ा के साथ हैं, उस फ़ज्र की निस्बतें मिलाद मुस्तफ़ा के साथ हैं, इसलिए रब ने रब होकर उस मुक़द्दस फ़ज्र की कसम फरमाई। सोचा जा सकता है कि जिस घड़ी की कसम रब फरमाए उसके तक़द्दुस में क्या शक हो सकता है। मेरे आली वक़ार दोस्तों, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कसम फ़ज्र की और कसम 10 रातों की। आपकी महफिल का उन्वान भी करम की रात है, तो ज़ाहिर है वो रातें बड़े करम की रातें हैं जिन रातों की कसमें करम वाला रब फरमा रहा है। भाई मुहर्रम की 10 रातें हो, ज़ुल्हज की 10 रातें हो, रबीउल अव्वल की 10 रातें हो, जो भी हैं तक़द्दुस वाली, हैं अज़मत वाली, हैं रिफ़त वाली, हैं मकाम वाली और हैं शान वाली, इसलिए कि ये वो रातें हैं जिनकी कसमें मुस्तफ़ा का खुदा उठा रहा है। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र, कसम है जुफ्त की और कसम है ताक की। प्रोफेसर अबरार अहमद खान साहब, अब मैं थोड़ा सा एक मुश्किल उन्वान छेड़ने लगा हूं, लेकिन फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, मुश्किल के बाद फिर आसानी है, तो इंशाल्लाह मुश्किल के बाद फिर आसान होगा काम। ये जुफ्त और ताक से मुराद क्या है? रब कसम फरमा रहा है जुफ्त की कसम, ताक की।
मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं ये इवन है, ये ओड है। अल्लाह ताला ने उसी जुफ्त और ताक की कसम फरमाई। जुफ्त क्या है और ताक क्या? मैंने आज सोचा कि मैं अपनी ये बात आपको समझाऊं कैसे। अल्लाह ने दिमाग में एक बात डाली, आपकी तवज्जो चाहते हुए मैं आपसे एक सवाल करने लगा। मुझे बताओ ये 786 क्या है? अगर मैं बच्चे से भी पूछूं तो बच्चा भी जवाब देगा 786। आपको दिलचस्प बात बताऊं, मैंने बाज बाबे देखे सफेद रीश, अगर उनके हाथ कोई नोट आ जाए 10, 20, 50, 100 का, जिस नोट के नंबरों में अगर 786 का अदद हो तो वो 50-50 साल उस नोट को संभाल के बटवे में, जो वॉलेट का सबसे अंदर वाला पैकेट होता है, पॉकेट होता है, खाना, वो उसके अंदर संभाल के रखते हैं। भाई ये भी तो एक नोट ही है। वो कहता है नोट तो है पर इसका जो नंबर है उसमें 786 है। ये बरकत वाला नंबर है। भाई 7 है, 8 है, 6 है। मैंने कहा 678 आ जाए, उसको नहीं संभालते, उसमें भी तो 6, 7, 8 है। मैंने कहा भाई 867 आ जाए, तो भी नहीं संभालते। फिगर भी इसी तरतीब के साथ 786, तो भाई इसको क्यों संभालते हो? वो तड़प के कहता है मुफ्ती साहब ये सिर्फ अदद नहीं, ये बिस्मिल्लाह का अदद है। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786। बाबा ये बिस्मिल्लाह के जितने हुरूफ हैं उनके आदाद को जमा किया, बा, सीन, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हा, अलिफ, लाम, रा, उसके बाद हा, मीम, नून, अलिफ, लाम, रा, हा, या, मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके हुरूफ के अदद जमा किए तो हासिले जमा हुआ 786। ये एक्साइज वाले जब गाड़ियों के नंबर नीलाम करते हैं तो जो सबसे महंगा नंबर बोली में बिकता है वो है 786, इसलिए कि ये बिस्मिल्लाह है। अब मैं जो समझाना चाहता हूं आप समझ गए कि भाई ये हुरूफ जो हैं, इन हुरूफ के कुछ आदाद भी होते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आओ कुरान की तरफ। वशफ़े वल वत्र, रब ने कहा कसम है जुफ्त की और कसम है। अगर ये अदद इतने ही फजूल होते तो मेरा रब जुफ्त और ताक की कसमें ना फरमाता। तो फिर ये जुफ्त क्या है और ताक क्या? यार बाज प्यार वाले आशिक दीवाने वो सिर्फ 786 नहीं लिखते, वो तहरीर शुरू करें ऊपर लिखते 786, नीचे लकीर खींच के उससे नीचे लिखते 92, 92। पाकिस्तान का जो डायलिंग कोड है वो भी 92, वो भी 92। यार मैं कमाल की बात बताऊं, अल्लाह ने पाकिस्तान को भी मदीना की बड़ी मीठी मीठी निस्बतें अता फरमाई। यार कहने वालों ने तो यह भी कहा कि जो मेरे मुस्तफा अपनी मरकज़े मुनव्वर में आराम फरमा है, तो जहां हुजूर के कदम है उसी रुख पर मेरा वतन पाकिस्तान कायम है। और पाकिस्तान वाकया है 92। भाई ये 92 क्या है? नामे मोहम्मद के 4 हुरूफ, मीम, हा, मीम, दाल। पहली मीम, इसके अदद है 40, उसके बाद है हा, अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलमन, साफस, करशद, सखस, दज। अब इसके अदद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 1000 तक। इसमें मीम के अदद 40, हा के अदद 8, दूसरी मीम के फिर 40, 40, 40, 80, हा के 8, 88, और दाल के अदद 4, 88 और 4 बना 92। भाई 92 के 92 कैसे लिखते हैं? 92, 9 और 2, 9 and 2, 9 और 2 को जमा किया। अब 11 कैसे लिखते हैं? वैसे 11वीं भी तो निकल आई। भाई 9 और 2 जमा करो तो 11, जिस तरह नामे मोहम्मद से 11वीं निकली, इसलिए कि आले मोहम्मद से ही गौसे पाक थे। 11 कैसे लिखते हैं? 1 and 1, 1 और 1, 1 और 1 जमा करो तो बना। और भाई 2 जुफ्त है किताब, 2 जुफ्त है किताब। भाई जुफ्त वो होता है जो डिवाइड किया जा सके, 2 जुफ्त। रब ने कहा वशफ़े
कसम है जुफ्त की, कसम है जुफ्त की। और अब आओ ताक की तरफ। ताक क्या है? जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा का जाती नाम है मोहम्मद, मेरे रब का जाती नाम है अल्लाह। अल्लाह के अदद अलिफ लाम लाम हा, अलिफ का 1, लाम के 30, लाम के 30, 30 30 60 और 1 61, हा के 5। नाम मोहम्मद की हा और थी, अल्लाह की हा और है। उसके 8 थे, इसके 5 है। ये 61 में 5 जमा किए तो बना 66। 66 लिखते हैं 6 और 6 जमा करो तो 12। उधर 11वीं थी, इधर 12वीं आ गई। 2 6 और 6 12, 12 1 और 2 लिखते हैं। 1 और 2 जमा करो तो, और 3 जुफ्त है किताब। रब ने कहा वशफ़ वल वतर, नामे मुस्तफ़ा की भी कसम, नामे खुदा की भी कसम, नामे मोहम्मद की भी कसम, नामे खुदा की भी कसम। यार मैं आपसे पूछूं, वो नाम कितना बड़ा है जिसकी कसमें मेरा रब फरमा रहा है? वो नाम कितना तकद्दुस वाला है, वो नाम कितनी रिफत वाला है, वो नाम कितनी शानों वाला है। अल्लाह की कसम, बादशाहों के ताजों के नगीनों में वो रोशनी नहीं, बल्कि मुझे कहने दो आसमान के सूरज में वो चमक नहीं जो चमक रब ने नामे मोहम्मद में रख दी है। वल फजर वल यालिन आशर वशफ़ वल वतर, कसम जुफ्त की और कसम ताक की। यकीनन आप समझ गए कि आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है नामे मोहम्मद। एक दफा फिर कहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करता। नामे मोहम्मद की जलवागिरी। एक रिवायत सुनो। इस महफिल में कुछ लोग मुमकिन है हो जो बे औलाद हो, या कुछ ऐसे भी औलाद वाले हों जिनका बेटा कोई ना हो, औलादे नरीना के लिए तड़प रहे हो। आओ मैं आपको औलादे नरीना का एक नुस्खा दूं, लेकिन यह हकीमी नुस्खा नहीं, यह मदनी नुस्खा है। यह तबीबी नुस्खा नहीं, यह नबवी नुस्खा है। शिफाउल कुलूब बड़ी मारकातुल आरा किताब है हुजूर की सीरत पर। यह किसी आम आदमी ने नहीं लिखी। तफसीर की दुनिया में एक बहुत मोतबर तफसीर है, तफसीर नबवी। हजरत मौलाना मौलवी खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तफसीर नबवी लिखी, उन्होंने शिफाउल कुलूब लिखी। आप शिफाउल कुलूब के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं हुजूर के एक जलीलुल कदर से आगे थे भी जलीलुल कदर, नाम भी था अब्दुल जलील। हजरत सैयदना अब्दुल जलील अपनी बेटी के हमरा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। मतलब यह कि बाप भी सियाबी, बेटी भी सियाबिया। बेटी ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह मुझे औलाद देता है लेकिन औलाद जिंदा नहीं बचती। या रसूलल्लाह कोई नुस्खा ऐसा दे, वजीफा ऐसा बताएं, करम फरमाएं कि अल्लाह औलाद दे और जिंदगी वाली औलाद दे, औलाद दे और उम्र वाली औलाद दे। मेरे आका करीम, वैसे एक बात सुनो, मैंने कहा आने वाला सियाबी जिसको लेके आया वो सियाबिया, जिनके दर पे आया वो जिसको देखने से सियाबी बनता है। क्या उन्हें नहीं था पता कि बेटे अल्लाह देता है? क्या नहीं था पता कि बेटे अल्लाह देता है? तो बाबा घर में मुसल्ला क्यों नहीं बिछाया? दरे मुस्तफा पे क्यों आए? इसलिए कि पता था देता सब कुछ खुदा है, पर बांटते मेरे मुस्तफा हैं। मेरे आका ने भी मायूस नहीं किया, ना उम्मीद नहीं लौटाया। हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया कि अच्छा चल फिर मैं बताता हूं, एक मन्नत मान। या रसूलल्लाह हुक्म। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नजर ये मान के अगर अल्लाह, तू ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करके, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसका नाम तेरे सोने के नाम पर मोहम्मद रखूंगी। हुजूर फरमाते हैं कि तू ये मन्नत मान, मैं गारंटी देता हूं अल्लाह पुत्र भी देगा और जिंदगी वाला बेटा देगा। उसने कहा या रसूलल्लाह वादा, घर चली गई, उम्मीद लगी, नजर मानी, या अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे नबी का बताया हुआ वजीफा अपनाते हुए मैं मन्नत मानती हूं कि अगर तू मुझे बेटा दे तो नाम मोहम्मद रखूंगी। अल्लाह ताला ने करम किया, बेटा अता किया। रावी बयान करते हैं कि
वो जिसकी औलाद बचती ही नहीं थी, ये जो बेटा मैं कह सकता हूं जो रब ने दिया नाम मोहम्मद के सदके से। वो फरमाते हैं इस बेटे को अल्लाह ने जिंदगी दी, हमने देखा कि 100 साल से ज्यादा जिंदगी अल्लाह ने अता की। वो मां तड़प के कहती थी, ए लोगो, ये जो मदीना की गलियों में तुम्हें मेरा बेटा ये चलता फिरता नजर आता है, कसम पैदा करने वाले रब की कि ये बेटे की जिंदगी सदका है नाम मोहम्मद अरबी का। ये हुजूर के नाम के वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे ये लंबी उम्र वाला बेटा अता कर दिया। आओ हुजूर की एक हदीस सुनो। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मन वुलिदा लहू मौलूद, हजरत अबू उमामा बाहली फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया मन वुलिदा लहू मौलूद, जिसे अल्लाह ने बेटा दिया, पुत्र दिया, औलाद नरीना, फसम्माहु मुहम्मद, हुजूर ने फरमाया कि उसने नाम उसका रखा मोहम्मद। तरगीब दिलाई हुजूर ने, बेटों के नाम रखो, सम्मू बेइस्मी। हुजूर ने फरमाया मेरे अपने बेटों के नाम मेरे नाम पर रखो। आपके मोमनपुरे ही के एक अजीज दोस्त किबला शाह जी के ड्राइवर भी हैं। 5-7 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, यहाँ वो जिनके हाँ वो बच्चा पैदा हुआ, अगर वो बैठे हैं तो माजरत के साथ मैं आपको हुजूर के नाम की अजमत बताने लगा हूँ। मिसाल आ गई है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया जी कि मेरा कजन पैदा हुआ है, तो उन्होंने उसके नाम पूछा है। एक नाम मुझे भेजा बालाज, बेअलिफ बा लाम अलिफ लाम जी, और इस तरह का एक और नाम। कहा जी इनमें से कौन सा नाम ठीक है। मैंने सोच के आगे से कहा यार ये तो दोनों ही नाम अजीब से हैं। उन्हें कहो अगर मुफ्तियों से पूछते हो तो फिर उधर से तो नाम या नाम मोहम्मद मिलेगा या अली मिलेगा या हसन हुसैन मिलेगा, बेटी होगी तो या फातिमा या खदीजा या आयशा या ज़ैनब। उन्होंने आगे से मजाक करते हुए कहा कि असल में आजकल लोग देखते हैं ड्रामों में जो मॉडर्न नाम नजर आता है तो कहते हैं बेटों के नाम वही रखें। तो मेरी जुबान से जुमला निकला कि ड्रामे देख के जब बेटों के नाम रखो तो फिर बेटे भी बड़े होके ड्रामे ही लगाते हैं। कमली वाले ने तरगीब दिलाई, अल्लाह बेटा दे तो इधर उधर ना देखो, हम मॉडर्न कल्चर से मुतासर ना हो, लौट जा ऐदे नबी की सिमत रफ्तारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। बाबा तरक्की और जिद्दत ये कमली वाले से कट के नहीं मिलती, अल्लाह तरक्की कमली वाले के कदमों के सदके अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया मन वुलिदा लहू मौलूद, जिसे अल्लाह ने बेटा दिया फसम्माहु मुहम्मद, उसने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद। अगला जुमला सुनो हुजूर का, हुब्बन ली व तबर्रुकन बिस्मी। हुजूर ने फरमाया ये नाम भी किस लिए रखा, मुझ मोहम्मद की मोहब्बत में रखा और मेरे नाम से बरकत लेने के लिए रखा। मेरे आका ने जो जुज़ा बयान की वो सुनो। हुजूर ने फरमाया काना हुवा मा मौलूदहु फिल जन्ना औ कमा काल। मेरे आका फरमाते हैं कि वो नाम रखने वाला भी जन्नती, जिस बच्चे का नाम रखा वो भी जन्नती, जिसको अल्लाह बेटा दी। बस इख्तिसार के साथ, मैं ज्यादा तबसरे नहीं कर रहा वक्त के पेश नजर। मैंने मुख्तसर गुफ्तगू करनी है और मुख्तसर का मतलब मुझे पता है कि मुख्तसर का मतलब क्या होता है, तो मैं बगैर किसी तबसरे के एक और बात आपको सुनाऊं। हुजूर ने तरगीब दिलाई बच्चों के नाम रखो। अभी प्रोफेसर अबराज अहमद खान साहब, प्रोफेसर असनाद साहब भी हंस रहे थे, ये बच्चे बाज बड़े इस तरह झूम झूम के नाच सुन रहे थे, लेकिन मैं हंसते हुए सोच रहा था कि जिन बच्चों को इस बचपने में नामे नबी और अली पर झूमना आ गया, उन बच्चों के ईमान को कोई डाकू और लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। मैं कहता हूं तुम्हें मुबारक कि तुम्हारी गलियों मोहल्लों में अगर महफिलें नामे नबी और नामे अली की सजने लग जाएं। आओ सुनो, मेरे आका करीम ने अगली बात भी बताई, फरमाया बेटा हो तो नाम रखो नामे मोहम्मद। बस ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। हुजूर ने आगे तरगीब दिलाई, अदब एक सिखाया, फरमाया जब नाम रखो बेटे का तो फिर नाम की लाज भी रखो। अगर बेटे का नाम नामे मोहम्मद रखो तो नाम की लाज भी रखो। लाज कैसे रखो? मेरे आका ने फरमाया इदा सम्मैतुमूहु मुहम्मदा फला तसुब्बूहु वला तहरिमू।
मेरे आका ने फरमाया कि जब बेटे का नाम मोहम्मद रखो तो फिर उस मोहम्मद नाम वाले बेटे को कभी गाली ना दो। बाप गुस्से में आए तो कभी गाली देता है ना। मेरे आका ने फरमाया कि जब बेटे का नाम रखो मोहम्मद। वैसे सफेद दाढ़ी वाले बाबू के लिए मामला तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल इसलिए कि पुत्र साढ़ा ते अदब करिए। मेरे बड़े भाई जान है, मेरा बेटा साथ है, अल्लाह इन्हें भी ईमान की राहों पर इस्तिकामत अता करे, फितनों से बचाए। तो एक दफा ये मेरे साथ बैठा हुआ था, बड़े भाई जान, उम्र में जो सबसे बड़े, मेरे हकीकी भाई, रियल ब्रदर, एल्डर ब्रदर, उनके पास बैठे हुए मैं और बाप बेटा हम कोई बात कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। वो भाईजान मेरे फौजी रिटायर है, फौजियों से माजरत के साथ। वो मुझे कहने लगे यार ये आपका बेटा और आप कर रहे हो। मैंने कहा जी फिर क्या करूं? कहते तू करके बुला, और पुत्र नु पुत्र रहन दे, अब्बा ना बना। यार मैंने खैर क्या कहना था, वो भी बड़े भाईजान थे, मैंने खामोशी में ही आफियत समझी। लेकिन मैंने कहा ये बात तो मुश्किल हो गई कि बाबे के पुत्र साढ़ा ते अदब करिए। कमली वाले ने कहा कि ये अदब पुत्र होने का नहीं, नामे मोहम्मद की निस्बत का अदब है। फरमाया सम्मैतमूहु मुहम्मदा, जब बेटे का नाम रखा मोहम्मद, फला तसुब्बू हो, उसे गाली नहीं देनी, वला तारिमू हो, मोहम्मद नाम वाला बेटा कुछ मांगे तो महरूम नहीं रखना, खाली नहीं छोड़ना, जो मांगे उसे देना है। गोया जब नाम रखा मोहम्मद तो फिर अदब करना है, फिर एहतराम करना है, फिर लाज रखनी है। मैं एक बात की तरफ वापस आता हूं, मैं मैदान महशर का एक जलवा आपके सामने रखूं। भाई रब रब हो के भी नामे मोहम्मद की लाज रखता है। ये देखो मैदान महशर है, अमाल तुल रहे हैं, एक शख्स के अमाल तुले, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, बंदा कांपने लग गया, लरजने लग गया, यकीन हो चला कि मुझे दोजख में डाला जाएगा। दोजख के फरिश्ते भी आन पहुंचे। रब्बे करीम ने जलाल के साथ दोजख के फरिश्तों को वापस जाने का हुक्म दिया और जन्नत के फरिश्तों को तलब करके फरमाया इसे जन्नत में दाखिल कर दो। बंदा रब की करम नवाजी पर खुशगवार हैरत में मुब्तला होकर अर्ज करता है मौला तेरे करम पर तेरा शुक्र, लेकिन ये तो बता दे मेरे आमाल में मेरे पल्ले तो कुछ नहीं था। ऐ मौला ये इतनी करम नवाजी का सबब क्या है? तो रब्बे करीम फरमाएगा, मैं हदीस सुना रहा हूं हुजूर की, रब फरमाएगा जब तू पैदा हुआ तो तेरे बाप ने तेरा नाम मोहम्मद रखा था, मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि जिसका नाम मोहम्मद हो उसे दोजख में डालो। और तेरे अमाल की वजह से नहीं, नामे मोहम्मद की निस्बत की वजह से तुझे माफ कर दिया है, तेरी मग़फ़िरत कर दी है, वापस लौटो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इज़ा सम्मैतमूहु मुहम्मदन फला तसुब्बू। मैं नतीजा ये निकालूं, जब नाम बेटे का मोहम्मद रख लो तो फिर उसका, जब नाम बेटे का मोहम्मद रखो तो फिर उसका। आखिरी बात, ये बात तवज्जो से सुननी है, पुत्र ताड़ा, पुत्र 1400 साल बाद में और आप आए, पुत्र ताड़ा ना रखिया मोहम्मद। बेटा आपका, मैं आसान करूं, बेटा मलक का, बेटा खान का, बेटा चौधरी का, बेटा राजे का, बेटा महाराजे का, बेटा अंसारी का, वगैरह वगैरह, अला हाजल क्यास। चलो कोई शेख साहब बैठे हो तो बेटा शेख साहब का। पुत्र ताड़ा निस्बत मिली नामे मोहम्मद की। कमली वाले ने हुक्म इरशाद फरमा दिया कि चूंकि निस्बत आ गई अदब करना है। नहीं समझ आई बात? बेटा आपका, निस्बत हुजूर की, तो कमली वाले ने कहा अदब करना है। मुझे बताओ जो बेटा भी मेरे मुस्तफा का हो, भाई निस्बत नाम की मिली, नाम की, तो उसका अदब लाजिम। और जिसकी रगों में खून ही मेरे मुस्तफा का दौड़ रहा है, मैं कहता हूं उस मुल्ला और मौलवी की अकल और दानिश पे तुफ कि जो हसन हुसैन का नाम सुने और सह ना सके, वो बर्दाश्त ना कर सके और वो हजम ना कर सके। मैं एक ही बात करूंगा, कमली वाले की आल का जिक्र करो, मुस्तफा भी राजी होते हैं, मोहम्मद का खुदा भी राजी होता है। इज़ा सम्मैतमूहु मुहम्मदन फला तसुब्बू,
हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। माफी चाहता हूं, आजकल तो वास्ता पड़ता रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि बाज़ नात खानों के साथ इकट्ठे सफर हुआ, रास्ते में मुफ्ती साहब जरा गाड़ी रुकवाना, ख्याल है वाशरूम जाना है। वाशरूम गए, फरागत हासिल करने के बाद तशरीफ लाए, उसी तरह महफिल में जाके नात पढ़ी। आई विटनेस, चशमदीद गवाह, सुनी सुनाई बात नहीं। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब। यार मुझे नहीं भूलती बात उस बादशाह की। महमूद गजनवी था या जो भी, प्रोफेसर असनाद साहब ने मेरे कान में कहा महमूद गजनवी वो था या जो भी था, महमूद था तो उसको भी तो निस्बत नामे मोहम्मद की मिल गई। वो मोहम्मद, ये महमूद। उसका गुलाम था, नाम उसका था मोहम्मद। बादशाह एक दिन किसी दिक्कत में पड़ गया, मुश्किल में, गुलाम सामने है। अगर गुलाम को पुकारे तो मुश्किल आसान हो सकती है, इमरजेंसी को मीट किया जा सकता है। लेकिन बादशाह ने मुश्किल बर्दाश्त कर ली, गुलाम को ना बुलाया। गुलाम बेतवज्जो था, बेखबर था। बाद में पता चला बादशाह का इतना नुकसान हो गया, हाथ जोड़ के अर्ज करता है, आका मुझे बुला लिया होता। बादशाह ने तड़प के कहा, और तेरा नाम मोहम्मद है, उस वक्त मेरा वुजू नहीं था। मेरे इश्क ने गवारा ना किया कि बेवुजू नामे मोहम्मद लूं। हालांकि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि वो तो सिर्फ नाम की निस्बत रखने वाला मोहम्मद। कमली वाले ने कहा, इदा सम्मैतुमूहु मुहम्मदन फला तसुब्बू। जब नाम मोहम्मद रखो तो फिर उसको गाली ना दो। उसका मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिसका नाम मोहम्मद हो, अगर उसका ये मकाम है तो असल मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम का क्या मकाम होगा। आखिरी रिवायत अर्ज करूं, मशहूर जमाना रिवायत अर्ज करूं। इस रिवायत के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला भी हैं। इस रिवायत के रावी हजरत अनस भी हैं। और इस रिवायत के रावी मेरे और आपके मौला अली भी हैं। हजरत मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स 100 साल जिंदगी के अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे, मुसलसल गुनाह, अंधेरे, जुल्मतें, तारीकियां, स्याहियां, कुछ पल्ले नहीं है। 100 साल गुजारे। इजराइल आगे अल्लाह को प्यारा हो गया, फोत हो गया। बनी इसराइल वालों ने उसके गुनाहों की वजह से दफनाया नहीं, उठा के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। मैं रुक के माजरत के साथ एक बात अर्ज करूंगा कि जिस वक्त हम जजा और सजा, सवाब और गुनाह के मामलात भी अपने हाथ ले लेना, तो फिर वही होता है जो आज हो रहा है कि फिर कुफर के फतवों की तलवारें हर वक्त नंगी रहती हैं, फिर कुफर के फतवों के खंजर हर वक्त तेज रहते हैं। जरा सा बंदा दाएं बाएं हुआ नहीं और कुफर का फतवा आया नहीं। मैंने टीवी चैनल्स पे 2-4 दिन पहले एक खबर सुनी, बल्कि शायद कल की खबर थी, कि जी गवर्नमेंट ने सिगरेट नोशी पर, सिगरेट पर गुनाह टैक्स आयद करने का फैसला किया है। मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि गवर्नमेंट में ऐसा मुफ्ती है कौन जिसने ये डिक्लेरेशन दी हो कि ये गुनाह है। वैसे सोचने की बात है, मुझे बताओ, शराब गुनाह नहीं, उस पे गुनाह टैक्स नहीं, सिगरेट पे गुनाह टैक्स है। भाई जिसे कुरान गुनाह डिक्लेयर करे और काबिले हद गुनाह, जिस पर 80 कोड़ों की सजा, उस पर कोई हद नहीं, और सिगरेट पर गुनाह टैक्स। भाई अगर बात मदीना की रियासत की है तो फिर अगर ये गुनाह है तो फिर टैक्स लेके गुनाह को लीगलाइज करने का क्या मतलब है। भाई गुनाह टैक्स के साथ भी गुनाह होता है, टैक्स विदाउट, गुनाह विदाउट टैक्स भी गुनाह होता है। अगर ये गुनाह है तो फिर इस पर पाबंदी होनी चाहिए, और अगर ये गुनाह नहीं है तो फिर टैक्स भी, चलो छोड़ो, ये बात मेरा उन्वान नहीं। मैंने तो आपको मिसाल दी
कि जब बंदा गुनाह और सवाब के मामलात अपने हाथ ले ले तो फिर नौबत यहीं आ पहुंचती है। बनी इसराइलियों ने कहा इसने गुनाह किया है, अब उन्हें क्या पता कि कौन रब की नजर में क्या है। ये या बंदा जाने या बंदे का खुदा जाने। यार कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने लोग यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी एक जगह इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, तुम्हारी इस जमीन पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी महफिल में आए तो उनका आना महसूस ना हो, चले जाएं तो जाना महसूस ना हो। यहां होता है ना जी, मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए, स्टेज वाले खड़े हो गए, मजमा खड़ा हो गया, हलचल मच गई। माजरत के साथ ये जो पिराने उजाम होते हैं, इन्हें जब आप महफिल में बुलाओ तो ये आते ही उस वक्त है जब मजमा उरूज पर हो। अब पता चले फिर शेर पड़े जाते हैं, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आओ मैं अर्ज करूं, जिसके आने से रन कांपे और जरूरी नहीं कि वही बड़ा हो। कमली वाले ने कहा तुम्हारी धरती पर बसने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो महफिल में आए तो कोई नोटिस ना ले, जो चले जाएं तो नोटिस ना ले। किसी को पैगामे निकाह भेजे तो लोग रिश्ता देना गवारा न करें। लेकिन मेरे आका ने कसम फरमाई, फरमाया कसम रब की इज्जत और जलाल की कि अगर वो रब के नाम पर कसम उठा ले तो जो वो जुबान से कह दे मेरा रब वैसा ही कर देता है। उनकी जुबान से निकलने वाली बात को रब रद्द नहीं करता। मैंने कहा फतवे लगाने में और फैसले करने में जल्दबाजी मत करो। कौन क्या है ये देखो, सलाहुद्दीन अयूबी का दौर, लश्कर लेके जा रहा है। मशहूर जमाना वाकया है कि जिस वक्त रिचर्ड जो उसके मुकाबिल था, उसने जर्नैलों का इजलास बुलाया और इजलास बुला के कहा कि मुसलमानों को तलवार से शिकस्त नहीं दी जा सकती। व्हाट शुड बी डन, क्या हमारी फर्दर प्लानिंग होनी चाहिए। मशवरे के नतीजे में फैसला हुआ कि फौजी पीछे होंगे, ब्रहना औरतें आगे होंगी और नंगी औरतें। कहा मुसलमान जवानों को जो जिहाद पर कई कई माह हो गए घरों से दूर, उन्हें हुस्न और शबाब की भीड़ चढ़ाओ, उन्हें हुस्न दिखाओ, शबाब दिखाओ। यकीनन वो इसमें मस्त होंगे तो वो शिकस्त खाएंगे। हमें सोचना चाहिए कहीं हम इसी मस्ती का शिकार हो के जिल्लत का शिकार तो नहीं होंगे। लेकिन आओ मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जब वो औरतें सामने आई तो सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म दिया, मुजाहिदो अपने इमामे खोलो। अब मैं जो मिसाल देना चाहता हूं, इमामे खोलो और इन औरतों के बदन ढांपो और अपने किरदार से साबित करो कि कमली वाले के गुलाम ये हुस्न नोचने वाले नहीं होते, हया का तहफ्फुज करने वाले होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ, मस्जिद में बैठने वाला पूरा थान सर पे बांधने वाला, मैंने ये मिसाल क्यों दी? मस्जिद और मेहराब मिंबर पर बैठने वाला मेरे जैसा बंदा पूरे थान का इमामा बांधा हो, वो देखे नंगे सर मुजाहिद को, वो के मेरा इमामा ये नंगा, तो मैं आपसे पूछूं उस वक्त मेहराबों में गज गज और थान थान के इमामे मेहराबों में बैठ के बांधने वाला, क्या वो रब की नजर में ज्यादा प्यारा था या वो नंगे सर मुजाहिदीन ज्यादा प्यारे थे? मैंने कहा जाहिरी हालत से धोखा। बंदा फोत हो जाता है, 100 साल मासीयत में गुजरते हैं, बनी इसराइल वाले उठाते हैं कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं, कोई नमाज जनाजा नहीं, तदफीन नहीं, कफन नहीं। मेरा रब हजरत मूसा को वही भेजता है, ए मूसा जाओ, फलां बंदा फलां कूड़े के ढेर पे पड़ा है, उसे पूरे प्रोटोकॉल से उठाओ, उसे गुस्ल भी दो, जनाजा भी पढ़ाओ, अपने हाथों से कब्र में उतारो। आप नहीं समझे, ये किसी मौलवी को नहीं कहा गया, अल्लाह के नबी को कहा गया। रब ने, यार आजकल तो नात खान ये एक कलाम पढ़ते होते हैं कि लाश मेरी नो ना दफनाना ना कफनाना जब तक पीर ना आवे में। आप पढ़े तकबीरा मेरियां चुक बकी दफनावे। यार किसी का पीर जनाजे में खड़ा होके तकबीरें कहे
तो मुरीद सारे उसके बख्त पे रश करते हैं कि जब पीर ने जनाजा पढ़ा तो इसका मतलब है निजात यकीनी। मुझे बताओ, जिसका जनाजा पीर पढ़े, अगर उसके मुकद्दर पे नाज करते हो तो जिसका जनाजा अल्लाह का नबी पढ़े। और रब की वही की रोशनी में रब ने कहा मूसा जाओ और जाके उसका जनाजा पढ़ो, उसे कब्र में दफनाओ। हजरत मूसा अर्ज करते मौला, बनी इस्राइल सारे के सारे गवाही देते हैं कि उसने 100 साल तेरी नाफरमानी की, और फिर ये इतना प्रोटोकॉल इज्जत। रब्बे करीम ने वही भेजी, हा कजा काना या मूसा, हा कजा काना, ऐ मूसा बात ऐसी है जैसी तूने कही। माजरा यही है कि 100 साल नाफरमानी की, लेकिन ऐ मूसा हकीकत यह है कि कुल्लमा नशरत तौरात वरआ इस्म मुहम्मदिन मकतूबन फी कबलहु व वदा अला ऐनैहि। रब्बे करीम ने कहा मूसा है गुनाहगार, 100 साल गुनाह किए, लेकिन उसकी एक अदा ये थी कि वो जब भी तौरात खोलता और जब भी तौरात के सफ़ों पर नामे मोहम्मद देखता तो वो नामे मोहम्मद को चूमता, चूम के आंखों पे लगाता। और बनी इस्राइल वाले उसके गुनाह देखते हैं, मैं नामे मोहम्मद चूमने की अदा देखता हूं। नामे मोहम्मद की ताज़ीम और तौकीर और नामे मोहम्मद से इसकी वजह से मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अच्छा, बात सिर्फ यहां तक नहीं, रब ने फरमाया कद गफरतहु व ज़व्वजतहु बिसबईन मिनल हूरा। रब्बे करीम ने फरमाया मैंने उसको बख्श भी दिया और जन्नत की 70 हूरों से उसका निकाह कर दिया है। मैंने जन्नत की 70 हूरों से उसका मैंने निकाह कर दिया। यार बनी इस्राइल का कोई शख्स हो, नामे मोहम्मद की वो ताजीम करे, मोहम्मद। वैसे अंगूठे चूमने का मसला तो हल हो गया, बनी इस्राइल का शख्स हो वो नामे मुस्तफा चूमे, 100 साल गुनाह करे, नामे मोहम्मद का चूमना गुनाहों का कफारा बन जाए। तो मुझे बताओ, उम्मती भी कमली वाले का हो और वो नामे मोहम्मद की ताजीम करे तो रब उसे क्या कुछ अता फरमाता हो। दुनिया की इज्जतें भी नामे मोहम्मद का सदका, आखिरत की इज्जतें भी, दुनिया की इज्जतें भी और आखिरत की इज्जतें भी। यासर भाई यहाँ पे, कामरान भाई, वो यासर साहब जो नात पढ़ के गए, वो नात पढ़ने लगे तो मेरे कान में आके कहने लगे ये जिक्र के साथ नात पढ़ेंगे, रोकना नहीं, ये जिक्र के साथ नात पढ़ेंगे। यार मुफ्ती मौलवी तकरीर करे और वो आपसे कहे आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर ये करना जायज है तो कोई नात खान बेचारा जिक्र कर ले तो क्या तकलीफ है भाई, नात खान जिक्र कर ले। तो याद रखो, हम कमली वाले का नाम लेते ही इसलिए हैं कि जुबानों पर जिक्र खुदा जारी हो जाए। मैं तो एक बात करता होता हूं, मैं एक बात करता तो मैं बात ये आज भी करूंगा, मैं ये बात आज भी करूंगा। ये लोग कहते हैं जी नामे मोहम्मद, इन सुनियों को क्या हुआ, ये अल्लाह का नाम कम लेते हैं, हुजूर का नाम ज्यादा लेते हैं। मैंने कहा तुम समझे ही नहीं हो, हम नामे मुस्तफ़ा लेते ही इसलिए कि नाम मुस्तफ़ा का लेते हैं, याद खुदा आता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल दूं, प्रैक्टिकल। तकरीबन 40 मिनट मेरी गुफ्तगू के हो गए, इंशाल्लाह 45 से 46वां नहीं होगा, काफी होता है इतने टाइम, खास तौर पे रात के इस पहर तो बहुत ही काफी होता है। तो मैं एक बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूं। देखो, मैंने कोई सुर तो नहीं लगाई, ना हाथ इधर रख के मैं कहूं एक दिन करण शिकार शिकारी। मैंने जूते उठाए शाह जी के, शाह जी ने हमें शिकार करना नहीं सिखाया, शाह जी ने हमें कुरान पढ़ना सिखाया। तो मैंने अभी तक आपको एक दफा भी नहीं कहा आखो सुभान अल्लाह, मैंने नहीं कहा मारो नारा ते लाओ सीने का जोर। लेकिन अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, प्रैक्टिकल। देखो, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी के अपने नंबर, प्रैक्टिकल के अपने नंबर। मुझे आपने एक बात का जवाब देना है। देखो, नात खान नात पढ़े, कोई शेर अच्छा लगे, मौलवी तकरीर करे, कोई नुक्ता पसंद आए, तो जुबान पे क्या जारी होता है? वैसे मैंने तो नहीं तरला किया ना कि आखो सुभान अल्लाह, मेरी वैसे भी सोच है
कि जब बात यहां लगे तो सुभान अल्लाह वैसे ही निकल जाती है, तो जब लगे ही ना तो तरले करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूं कि जब आपको कोई नात खान का शेर अच्छा लगे तो क्या कहते हो? सुभान अल्लाह। क्या है सुभान अल्लाह? अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? और नात क्या है भाई? नात है जिक्र मुस्तफा, सुभान अल्लाह है जिक्र खुदा। मैंने कहा आपने सुनी नात, याद आया खुदा। तो यार मुझे बताओ, जिसका नाम सुन के खुदा याद आ जाए, अगर आप भी नहीं समझ आई तो हदीस एक साथ जोड़ू, मैं सुगरा कुबरा जोड़ के एक नतीजा निकालूं। मेरे आका करीम अलैहि तहिय्यत व सना ने अल्लाह के वलियों की शान बयान की। आसान लफ्जों में अर्ज करूं, मेरे आका ने अपने गुलामों की शान बयान की। और गुलाम आका की शान बयान करें, ये कमाल हो ना हो, आका गुलामों की शान बयान करें। और यार मैं शाजी शाजी करूं तो शाजी शाजी करने वाले और बतेरे, शाजी को कमी थोड़ी है। लेकिन शाजी किसी जगह कहें ये मेरा पुत्र, तो मेरे लिए तो इफ्तिखार है, मेरे लिए तो फख्र है। जमाना सारा मेरे लिए बस तू ही तू, तेरे आशिक लख हजार। भाई गुलाम सारे, उम्मती सारे हुजूर का जिक्र करें, ये कमाल हो ना हो, आका गुलामों का जिक्र करें। मेरे आका वलियों की शान बयान कर रहे हैं अपने गुलामों की। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कोई निशानी भी तो होगी। वैसे माफ करें, हमारे यहां तो जो सुथन उतार के बैठ जाए हम कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। जो सूटे चरस के लगाने लग जाए, 5, 7, 10 दाने मुरीदों के उसको भी मिल जाते हैं। साढ़े हजरत जैसा तो है ही कोई नहीं। याद रखो, सबसे बड़ी पीरी मेरे मुस्तफा की शरीयत पर अमल करना है। मेरे आका की शरीयत मुताहरा, हुजूर की शरीयत को ज़िबा करने का नाम पीरी होता तो मेरे मुर्शिद हुसैन करबला न सजाते। मौला हुसैन सजदे में कलम सर न करवाते, गर्दन न कटवाते। सुनो वली कौन? मेरे आका करीम ने बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी बयान करते हुए फरमाया, इज़ा रअऊहु ज़ुकिर अल्लाह। हुजूर ने फरमाया वली वो है जिसका चेहरा देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। मेरी वो पहली बात याद है भाई, मौलवी तकरीर करे, शान मुस्तफ़ा बयान करे, नुक्ता समझ आ जाए तो क्या कहते हो? हुजूर ने कहा जिसका चेहरा देख के खुदा याद आए वो वली है। और मैं कहता हूं जिसका नाम सुन के खुदा याद आ जाए वो नबियों का नबी है, वो मोहम्मद अरबी है। यार रात पे फतवे लगाने वालों को बताओ, हम नामे मोहम्मद की माला जपते ही इसलिए हैं कि हम कमली वाले का नाम लेते हैं, हमारी रूह में नामे खुदा आ जाता है। नामे मुस्तफ़ा के सदके हमें खुदा याद आ जाता है। हमारे दिल का रिश्ता मुस्तफ़ा से भी मजबूत हो जाता है, खुदा से भी मजबूत हो जाता है। इन महाफिल के इनेकाद की वजह और इसमें हमारा मकसद ही यही होता है कि टूटा हुआ रिश्ता रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत से मजबूत तर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत की राहों पर इस्तिकामत अता फरमाए। हज़रात गिरामी, एक इंतहाई आम और ज़रूरी ऐलान आप समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला 24 दिसंबर बरोज़ सोमवार इदारा तालीमात इस्लामिया खियाबान सर सैयद, आपसे दूर तो नहीं। वैसे देखो, कोई चौधरियां दा पुत्र भी हुजूर दी शान बयान करे तो रंग तो बनता है, और रंग जमदा है कि नहीं? तो हुजूर की शान मेरे मुस्तफ़ा का कोई शहजादा बयान करे। तो बस आपको मैं दावत यह देना चाहता हूं कि मिलाद का मौसम है। 24 दिसंबर बरोज़ सोमवार इदारा तालीमात इस्लामिया में अजीम शान इज्तिमा ये इंशाअल्लाह ताला मुनक्कद होगा, जिसमें खुसूसी खिताब मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब ज़ीदा मजदूहू फरमाएंगे। नातखान हज़रात नातखानी भी करेंगे। तमाम हज़रात की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि मोमनपुरा के दोस्त जो इदारे से वाबस्तगान हैं उनके साथ खुद से रब्ता करें और इज्तिमाई सूरत में इस प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा लें। याद रखें, मेरा ईमान है
कब्र में सिर्फ वो घड़ियां काम आएंगी जो मेरे मुस्तफ़ा करीम की सोबत में बसर हो। सवाल है, हमें इस दौर में हुजूर की सोबत कहां से मिले? सहाबा तो सहाबा बने हुजूर की सोबत से, और मैंने कहा कब्र में काम आने वाली घड़ियां वो हैं जो हुजूर की सोबत में गुजरे। तो भाई आज के दौर में सोबत कहां से मिले? मेरे आका ने फरमाया कि जिस शख्स को किसी मेरी उम्मत के बाअमल आलिम की सोबत मिल गई, गोया उसे किसी नबी की सोबत मिल गई। तो आलिम भी बाअमल भी मेरे मुस्तफ़ा की आले पाक के शहजादे भी, खानदान रिसालत का महकता गुलाब। आओ मैं आपको दावत देता हूं कि चंद घड़ियां शाह जी की सोबत में बसर करें। 24 दिसंबर, तसल्ली की बात यह कि अगले दिन छुट्टी का दिन है। हाफिज बरकत साहब ने जुम्मा का दिन ये महफिल इसलिए मुंतखब की कि हफ्ता छुट्टी होती है। इन्हें पता था कि हमने लोगों को चंगा करके बिठाना है, तो ताकि अगले दिन छुट्टी हो, लोग भी जरा वल करके बैठे रहे। तो टेंशन कोई नहीं, 24 तारीख इज्तिमा है और 25 की भी 25 दिसंबर ये कायद डे की छुट्टी है। तसल्ली के साथ प्रोग्राम में शिरकत करें। यकीनन वो घड़ियां इंशाअल्लाह ताला वो हमारी आखिरत का नूर होंगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैया इल्लल बलाग।